Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class number 7 of Certified Blockchain Development course. अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखेंगे मोस्टली रिएक्ट जेएस पे। बहुत से लोग आप लोग बोल भी रहते हैं कि रिएक्ट जेएस पे करवाएं, तो रिएक्ट जेएस पे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करना सीखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं, वॉलेट कनेक्ट वगैरह कैसे होता है। तो आप लोग बताएं रिएक्ट जेएस पे करें या वनीला जावास्क्रिप्ट पे करें। वनीला जावास्क्रिप्ट पे तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है, वो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइब्रेरीज मौजूद है, तो फिर हम लोग मैनुअली क्यों करें मोस्टली। अच्छा, हम लोग सॉलिडिटी को लोकली भी रन करना सीखेंगे आज के, मतलब वीएस कोड पे कैसे रन करते हैं, और हार्ड रेट वगैरह को भी थोड़ा टच कर लेंगे। हार्ड रेट क्या है? हार्ड रेट जो है सिर्फ टूल है, टेस्टिंग वगैरह के लिए काम आता है सॉलिडिटी के। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था हार्ड रेट को, रिसेंटली मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि मोस्टली डेवलपमेंट जो है रिमिक्स आईडी पे ऑनलाइन ही हो रही होती है। लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को सिखाना चाहिए। हार्ड रेट एक है ट्रफल और एक है हार्ड रेट। तो ट्रफल मैंने कभी का खोल कर भी नहीं देखा उसको, लेकिन मुझे पता है ट्रफल भी एक टूल है, बस सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग वगैरह करने में काम आता है। लेकिन मैंने हार्ड रेट किया हुआ है। हार्ड रेट में चीज़ें ज़्यादा हैं, टूल्स ज़्यादा हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग लोकली सेटअप करना सीख लेते हैं कि सॉलिडिटी को हम लोग लोकली कैसे रन करते हैं। हमने ऑनलाइन रन करना सीख लिया था, हम अब इसको सॉलिडिटी को लोकली रन करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जब लोकली रन करना है, तो लोकली हमारे पास ब्लॉकचेन भी लोकली होनी चाहिए। तो जो एक टूल आता है गनाश, तो हम लोग गनाश क्या है, ये गनाश क्या है, ये लोकली हमारे सिस्टम पे ब्लॉकचेन रन करता है। मतलब ये ब्लॉकचेन होती है जो हम लोग लोकली रन करते हैं। एक तो ऑनलाइन है, जैसे गोल्ड हो गई, इथीरियम हो गई, बिटकॉइन हो गई, ये ऑनलाइन काम कर रही है, लेकिन ये लोकली होगी। तो इस पर हमें इथीरियम के इश्यूज़ नहीं होंगे कि हमारे पास इथीरियम नहीं आ रहे हैं, हमारे पास फॉसेट नहीं मिल रहा, फॉसेट से पैसे नहीं आ रहे, तो ये लोकली हमारे पास अवेलेबल होगी। और हम लोग इस गनाश के ब्लॉकचेन को अपने उससे मेटामास्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन हो जाता खान, आप बताएं। पहले तो सबसे पहले हम लोग गनाश डाउनलोड कर लेते हैं। जब तक गनाश डाउनलोड हो रहे हैं, हम दूसरे टूल भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, जब भी आप लोग सॉलिडिटी को यहाँ रेमिक्स आईडी पे रन करते हैं, तो पहले वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करता है। तो हमें क्या चाहिए होगा, पहले कंपाइलर चाहिए होगा कि हम लोग लोकली कंपाइल कैसे करेंगे। तो कंपाइलर एक आता है सॉल्क, सॉलिडिटी कंपाइलर। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं npm पैकेज से, और इससे भी हम लोग कंपाइल कर सकते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लोकली वीएस कोड पे लिखेंगे। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ये डाउनलोड करना है। आप लोग इसको ग्लोबली भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ कि इसको लोकली जहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं फाइल्स वगैरह, वहीं पे इसको करें। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, सॉलिडिटी इन लोकल। आप लोग मुझे बताएं कि रिएक्ट जेएस के साथ कनेक्ट करना सीखें या वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना सीखें, क्योंकि ये इस टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सीधा उस पर जाने वाले हैं कि हम लोग रिएक्ट जेएस या किसी भी वेबसाइट से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे npm पैकेज और जेसन वगैरह को सेटअप कर लेता हूँ, ताकि हम लोग अपनी सॉलिडिटी को लोकली रन कर पाएँ। और यहाँ पे मैं इसको गेट प्राइस पे स्विच कर लेता हूँ, npm init -y इसलिए ताकि मुझे बार बार यस यस ना करना पड़े, कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो -y से ऑटो फिल हो जाता है। फिर मैं इसमें डाउनलोड करूँगा npm install salt।
अच्छा, किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। रिएक्ट जेएस पे करें, ठीक है, हम लोग रिएक्ट जेएस पे करेंगे, लेकिन मोहम्मद हुसैन सिकंदर मुझे ऊपर मैसेज आया था कि रिएक्ट जेएस उनको नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रिएक्ट जेएस से वाकिफ़ हैं, तो और रिएक्ट जेएस पे ही ज़्यादातर इन सॉलिडिटी वगैरह का काम होता है। क्या होता है कि क्लाइंट आता है, कॉन्ट्रैक्ट उसके पास पहले से बना हुआ होता है, वो बोलता है कि रिएक्ट जेएस में मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दो उसको, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं तो हम लोग आज देखेंगे। अच्छा, ये हमारा सेटअप हो गया, सॉल्व जेएस हमारा डाउनलोड भी हो गया, ये हमारा सॉल्व जो है डाउनलोड हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं सॉलिडिटी की, जैसे मैंने मेनली बना दी hello.sol, बस ये बना दी। यहाँ पे मैं जो चीज़ें होती हैं उसकी मैं लिखूँगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ सॉलिडिटी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। हम देख भी लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर नहीं किए सॉलिडिटी बाय एग्जांपल के अंदर। जब वैसे तो हमारे मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं सीखी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे में कैसे इनहेरिट वगैरह करते हैं, और ये नहीं सीखा कि फॉल बैक क्या होता है, रिसीव क्या होता है, वो सब चीज़ें नहीं सीखी, कॉल, डेलीकेट कॉल, ये भी नहीं सीखा हम लोगों ने। ये हम लोग आगे जाके हम लोग सीखेंगे, लेकिन इतना जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक लॉजिक बनाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अभी मुझे सिंटैक्स हाईलाइटिंग वगैरह दे रहा है। वही सब चीज़ें लिखूँगा जो मैं वहाँ इधर लिखता था रिमिक्स आईडी में, वही सब सेम चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे करना है कंपाइल। इसको मैं कंपाइल कैसे करूँगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कंपाइल करते थे ना, तो जब हमने इसका कंपाइलर डाउनलोड किया था, तो इसके कंपाइलर की रेपोजिटरी में चले जाते हैं ताकि हमें पता चले कमांड्स क्या क्या हैं। जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ये हमें बता रहा है कि ये इस कमांड से जो है आपका सॉलिडिटी का जो फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी। तो जो हमने पहले डाउनलोड किया उसको हम देख लेते हैं कि अवेलेबल कमांड्स क्या हैं। npx solve, जो हम लोग लोकली डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं उसको हम npx से रन कर सकते हैं कमांड लाइन में, और अगर ग्लोबली डाउनलोड हुई है तो आप लोग सीधा सॉल्व लिख लें। तो ग्लोबली नहीं हुई भी तो मुझे यहाँ पे npx लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, npx solve --l, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कमांड्स क्या क्या देता है। देखें, इसने मुझे कमांड लिस्ट करके बता दी, इससे वर्जन बताता है, इससे ये सब चीज़ें बताता है, और ये वाला फ्लैग देने से API भी दे देगा, और ये वाला फ्लैग देने से बाइनरी भी मुझे निकाल के देगा। बेस पाथ दिखा रहा है, आउटपुट कौन सी डायरेक्टरी में निकालना है वो सब बता रहा है। तो जब मैं ये रन करूँगा ये वाली कमांड, तो इसमें पता चल जाएगा। तो इस कमांड में क्या रन हो रहा है, इस कमांड में क्या रन हो रहा है कि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा npx, और सॉल्व चाहिए तो इसने वही जो हमारी लाइब्रेरी थी वो रन करी, और इसमें ये फ्लैग देके बता रहा है कि बाइनरी भी चाहिए मुझे, और इंक्लूड पाथ ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह को इंक्लूड कर रहा है, और बेस पाथ बता रहा है कि
बेस पाथ क्या होना चाहिए, जो है करंट डायरेक्टरी। ये डॉट की वजह से पता चल जाता है करंट डायरेक्टरी जो है बेस पाथ है। तो अगर यहाँ पे मैं स्लैश लिख के कॉन्ट्रैक्ट, अगर अगर यहाँ पे मैं स्लैश लिख के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखता हूँ ना, तो ये जो डायरेक्टरी उठाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स वाली, ये इस बेस पाथ से उठाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बेस पाथ ये है। अजीब सा। ठीक है, तो अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है हेलो डॉट सोल, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे हेलो डॉट सोल। ये मैंने लिखा सॉल्जेस npx लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए मेरा ये कंपाइल हो गया है और यहाँ पे मेरे पास ये बाइनरी बनी हुई आ गई है। देखिए मेरे पास ये बाइनरी बनी हुई आ गई है, लेकिन API जब मैं यहाँ पे अभी मैं सेम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं करता हूँ कंपाइल इसमें, जो हमारा रिमिक्स ID था। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ भी रख सकता हूँ फाइल का। ये मैंने यहाँ पे रखा और जैसे ही ये कंपाइल हुआ, कंपाइल ऑलरेडी हो गया। तो ये मुझे बाइट कोड दे रहा है और एक API दे रहा है। तो इसने मुझे API जनरेट करके नहीं दी, लेकिन इसने मुझे बाइनरी बाइट कोड जनरेट करके दे दिया। तो अगर मैं इसका बाइट कोड कॉपी करूँ और देखूँ तो बाइट कोड दोनों का सेम है। यहाँ पे भी 608060 ऐसे आ रहा है और यहाँ पे भी उसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो बाइनरी बिल्कुल पूरी की पूरी सेम है। बाइट कोड को इन्होंने यहाँ पे इसकी फाइल का एक्सटेंशन रख दिया है बिन। तो अब मुझे इसकी API भी चाहिए, तो API निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे फ्लैग देना पड़ेगा डैश API। तो जैसे ही ये मैं करूँगा तो मुझे API भी दे देगा ये। ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया तो ये बाइनरी की फ़ाइल तो पहले से बनी हुई थी, अब API की फ़ाइल भी बन गई। तो API जैसे API होती है बैकएंड की, वैसी API बन गई। तो अगर कोई हम फ्रंट एंड पे इंटरेक्ट वगैरह करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से, तो हम फ्रंट एंड पे ये वाली API जो है वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को देंगे, फ्रंट एंड को बताएंगे कि भाई कि API है, इससे इंटरेक्ट करो। तो इसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। तो अब ये जो मेरा ये है ना, ये दोनों फाइल्स बिन और API, ये दोनों इसी रूट फोल्डर पे आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ये किसी अलग से फोल्डर में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा -o आउटपुट। -o क्या करता है, -o के फ्लैग से क्या करता है, ये डायरेक्टरी, ये बोलता है कि एक डायरेक्टरी का नाम दो आउटपुट। तो जो भी आउटपुट होगा बाइनरी API, ये इस वाले फोल्डर के अंदर डाल देगा। अब मैंने इसका नाम आउटपुट रखा है, आप कुछ भी दे सकते हैं, रिजल्ट्स दे दें या कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे दें। मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेगा, यहाँ पे फोल्डर बना देगा। देखिए इसने यहाँ पे फोल्डर बना दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके अंदर API और बाइनरी जनरेट कर दी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कि बाहर पड़ेगी, मेरे एक फ़ोल्डर के अंदर आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लोकली जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रन वगैरह करते हैं कंपाइल। जब भी आप इस पर यहाँ पे कोई चेंज करेंगे, जब आप इसको कंपाइल पर रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वगैरह डाल देता हूँ, ऐसे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा ये एरर देगा। ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। जैसे रिमिक्स ID में मुझे एरर देता है कि भाई आप लोग इवेंट में स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे भी वैसे ही दे रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम कंपाइलर है, सेम कंपाइलर है पूरा। तो हमने इसको सॉलिडिटी की फ़ाइल को लोकली रन करना सीख लिया और इसको हमने कंपाइल करना भी सीख लिया। इसको हम डिप्लॉय करना भी सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं ना डिप्लॉय कैसे करते हैं, तो हम लोग डिप्लॉय भी करना सीख लेते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो गनाश हमने डाउनलोड करने पे लगाया था वो डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, आप देखें कि हमने बगैर किसी ब्लॉकचेन वगैरह के इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल कर लिया। तो कंपाइल करने के लिए जो है किसी भी ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने बगैर ब्लॉकचेन को कनेक्ट करे हुए इसको कंपाइल कर लिया, लेकिन डिप्लॉय करने के लिए ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे deploy.js की फ़ाइल बना लेता हूँ। अच्छा, इसके लिए एक टूल लगेगा जो है EtherJS, जो कि इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से काम करना आसान बना देता है। तो मैं क्या करूँगा, EtherJS पे जाऊँगा। अच्छा, मैं थोड़ा फ्लो में चल रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट हो रही है। पहले कंपाइल हुआ, फिर डिप्लॉय करेंगे हम लोग फिर हम लोग गनाश की ब्लॉकचेन रन करेंगे। तो अगर बीच में किसी को इशू हो और कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप लोग फ़ौरन कमेंट करें। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे EtherJS npm लिखूँगा।
मैंने लिखा मैं वर्जन में चले जाता हूँ क्योंकि ईथर.js के वर्जन सही काम नहीं करते। 5.7.2 लेटेस्ट वर्जन है और इसके ज़्यादा डाउनलोड्स भी हुए हैं, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल वर्जन 5.7.2। ठीक है, ये हमारा ईथर.js जो है डाउनलोड हो गया। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा ईथर.js की लाइब्रेरी को। कॉन्स्ट रिक्वायर ईथर्स कर दूँगा। सही है, ईथर्स की लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई है और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लिया। अच्छा, ये हम लोग जब भी लोकली कोई भी, क्योंकि ये फ्रंट एंड नहीं है, फ्रंट एंड पे इंपोर्ट वगैरह चल जाता था, लेकिन ये एक लोकली हम लोग कोई चीज़ रन कर रहे हैं, ऐसा हो गया कि हम लोग Node.js रन कर रहे हैं, तो Node.js में रिक्वायर वगैरह चलता है, इंपोर्ट नहीं चलता। हालांकि हम लोग पैकेज.json में जाके इसको टाइप मॉड्यूल कर सकते हैं तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अभी इसको रिक्वायर ही रहने देते हैं, वरना वो फिर एडिशनल चीज़ हो जाएगी। अभी हम लोग इसको रिक्वायर किया मैंने ईथर्स को। अब मैं क्या करूँगा, अपनी ब्लॉकचेन से कनेक्ट करूँगा। मेरी ब्लॉकचेन इंस्टॉल हो गई है, मैं इसको सेटअप वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग हार्ड हैट भी देखेंगे। हार्ड हैट अभी हमें जो जो चीज़ें मुश्किल आएंगी चीज़ें रन करने में, डिप्लॉय करने में, देखेंगे कि हार्ड हैट क्या चीज़ें सॉल्व करता है। हार्ड हैट में कंपाइलर भी प्री बिल्ट इन आता है और ब्लॉकचेन भी हार्ड हैट के अंदर पहले से ही प्री बिल्ट इन आती है। हालांकि यहाँ पे हमें जो है गनाश को भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ रहा है, सॉलिडिटी कंपाइलर को भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ा है, लेकिन हार्ड हैट में क्या होता है, पहले से सब चीज़ें इंस्टॉल हुई होती हैं, तो हमें बस उसको सेटअप करना होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल वगैरह करना होता है और बस हमारा काम हो जाता है। मेनली हम लोग हार्ड हैट वगैरह पे इसलिए काम करते हैं, और ये लोकल पे आप तो बोल रहे होंगे ना कि रिमिक्स पे भी तो हो सकता है, लेकिन रिमिक्स पे टेस्टिंग वगैरह इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हो तो सकती है, यहाँ पे डीबगर है, टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे हो जाए, लेकिन जो लोकली जो टेस्टिंग होती है ना वो आराम से हो जाती है। कि हम लोग यहाँ पे सिंगली हम लोग बैठ के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं, हमने कोई फंक्शन लिखा जिस फंक्शन को हज़ारों लोगों ने यूज़ करना है, तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि भाई हज़ारों लोग इसको उसका यूज़ केस का रियल केस हम लोग कैसे लिखेंगे, कि मतलब रियल में कैसे टेस्ट करेंगे। तो जब ये डिप्लॉय होगा जब भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अभी के अभी टेस्ट हो जाए कि 1000 बंदा इसको यूज़ करके चेक कर ले, तो वो सिनेरियो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो हम लोग लोकली टेस्ट लिख के वो हम लोग और पहले से टेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई इशू वगैरह ना आए। अगर पहले टेस्ट करते हुए कोई बग आ गया तो हम उसी वक्त पकड़ लेंगे। तो इस वजह से टेस्टिंग, वैसे तो लोग ज़्यादातर इतनी टेस्टिंग करते नहीं है, सीधा डायरेक्ट डिप्लॉय कर देते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग करते हैं क्योंकि इसमें वो बस यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं 2-3 ट्रांजेक्शन रन करते हैं, टेस्टिंग हो जाती है। ऐसे भी हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़ा रोबस्ट तरीका हो जाता है, अच्छा तरीका हो जाता है कि भाई हाँ अच्छी तरीके से टेस्टिंग हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ, लेकिन मैंने पर्सनली कभी करी नहीं, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर रहा है फ्रंट एंड पे, और कभी कभी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मेरा काम रहा है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो लोग लोकली रन नहीं करते और हार्ड हैट वगैरह पे भी टेस्टिंग वगैरह नहीं करते। लेकिन ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कभी फ्यूचर में कोई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट अपने हार्ड हैट में लिखा हुआ हो तो आप लोग कैसे करेंगे। लेकिन रिएक्ट जेएस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट करना, बटन को कनेक्ट करवाना, वेबसाइट को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करवाना, वो सब चीज़ें रिएक्ट जेएस में बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो कॉमन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे प्रीसेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनएफटी मार्केट प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से किसी ने बनाए हुए होते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर को दे देते हैं। उनको फ्रंट एंड डेवलपर ढूंढना पड़ता है, यार ये फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर दे, मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दे।
चले हमारी ये गनाश की जो ब्लॉकचेन है वो इंस्टॉल हो गई है, अब रेडी है। हमने क्या करना है, सिर्फ क्विक स्टार्ट इथीरियम करना है। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारी ब्लॉकचेन जो है लोकली रन करना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी ब्लॉकचेन लोकली रन करना स्टार्ट हो गई है। जैसे कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसमें यूज़र्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही होती हैं, तो इस ब्लॉकचेन में भी सेम चीज़ हो रही है। इसमें अकाउंट्स इन्होंने हमें पहले से बना के दे दिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के को ट्रांसफ़र पैसे वगैरह सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस अकाउंट से इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसके लिए मुझे प्राइवेट की चाहिए होगी, तो प्राइवेट की भी इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। और ये जो ब्लॉकचेन ये रन हो रही है, ये असली ब्लॉकचेन नहीं है कि आपने ये जो वाला ईथ है उठा के अपने मेन नेट पर ट्रांसफ़र कर दिया और आप अमीर बन गए, ऐसा नहीं है। ये लोकली रन कर रही है। अगर इसमें से कुछ पैसे कम हुए और आपने उठा के इसको बंद कर दिया क्रैश का और दोबारा रिस्टार्ट किया, तो ये पैसे आपके दोबारा रिकवर हो जाएंगे। ये पैसे कभी आपके गायब नहीं होते। और फिर यहाँ पे जैसे ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब चीज़ें बिल्कुल सेम ब्लॉकचेन, बस ये हमारी लोकली रन कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, अपने इस ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना है। ये वाली जो ब्लॉकचेन है हमारी, इससे कनेक्ट करना है। तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं, पहले हमें प्रोवाइडर चाहिए होता है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक प्रोवाइडर का होता है, एक साइनर का होता है, एक वॉलेट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रोवाइडर क्या होता है, वो होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का कनेक्शन को प्रोवाइडर कहते हैं कि ये एक प्रोवाइडर है, ब्लॉकचेन भी प्रोवाइडर है। इसने हमें एक API दे दी, तो उस API से कनेक्ट करके हम ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो गए, तो ये प्रोवाइडर हुई। साइनर क्या होता है, साइनर वो होता है कि जो ट्रांजैक्शन को साइन करता है, मतलब ट्रांजैक्शन को सेंड वगैरह करता है। मैंने इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो मैं क्या हुआ, साइनर हुआ। मैंने ट्रांजैक्शन को साइन करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर वॉलेट क्या होता है, जैसे ये वॉलेट है मेरा, अकाउंट है मेरा, अकाउंट के अंदर मेरा 108 पड़े हैं, तो ये मेरा एक तरीके से वॉलेट ही हुआ। तो ये वॉलेट है मेरा। और ये कॉन्ट्रैक्ट तो जो हम बनाते हैं सॉलिडिटी में, तो ये। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर तो हमारा ऑलरेडी ये है जो ब्लॉकचेन रन कर रही है, तो इसका हमें चाहिए होगा URL। तो URL यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी, RPC सर्वर नाम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं जाके एक प्रोवाइडर बनाऊँगा, प्रोवाइडर। और यहाँ पे मैंने लिखा म्यू ईथर्स डॉट प्रोवाइडर। मैं प्रोवाइडर लिखता हूँ, देखते हैं लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है। तो प्रोवाइडर्स आ रहा है, प्रोवाइडर्स के अंदर प्रोवाइडर मैं अगर लिखूँगा तो यहाँ पे देखें, एक आ रहा है Web3 प्रोवाइडर, एक इन्फ्यूरा एल्केमी प्रोवाइडर, एक आ रहा है जेसन RPC प्रोवाइडर। तो जेसन RPC प्रोवाइडर वो होता है जिससे हम URL से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये URL हमारा लोकली रन कर रहा है, तो एक लोकली भी कनेक्ट हो जाएगा ये। और अगर कोई ऑनलाइन URL हो जिसका अगर HTTPS HTTP लगाओ तो भी वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब मेरी जो ब्लॉकचेन है वो इससे कनेक्ट हो गई है। और मैंने न्यू क्यों लगाया है, क्योंकि न्यू ये जो है जेसन RPC प्रोवाइडर, ये क्लास है। पता कैसे चला कि ये क्लास है, क्योंकि ये इसका पहला लेटर कैपिटल है J, तो इस वजह से पता चला। अभी हम प्रोवाइडर हमारा बन गया, मतलब हमारा ब्लॉकचेन का इंस्टेंस इस वेरिएबल में सेव हो गया। तो अगर मैं इसमें कुछ देखूँ कि अवेलेबल मेथड्स क्या हैं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गेट बैलेंस, तो गेट बैलेंस दिखा रहा है। मतलब गेट बैलेंस से मुझसे क्या मांग रहा है, एड्रेस दो किसी भी वॉलेट का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस देता हूँ। तो मैंने एड्रेस दिया और अब मुझ गेट बैलेंस रिटर्न क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये ना प्रॉमिस। तो अब मैं क्या करूँगा, .den लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा बेल। यहाँ पे मैं लिख दिया लॉग। अच्छा, ये मैं बैलेंस क्यों चेक कर रहा हूँ अभी, बैलेंस इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि ब्लॉकचेन रन हो रही है कि नहीं। तो ये मैं लिख दूँगा बैलेंस और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेल। अब मैं इस फाइल को रन करूँगा, नोट डिप्लॉय, और टैब दबाऊँगा तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगी फाइल का नाम, और मैं एंटर दबा दूँगा। तो ये देखिए मुझे बिग नंबर ला के दे रहा है। बिग नंबर मतलब इसमें कोई है कोई चीज़। अगर मैं इसको .to स्ट्रिंग करता हूँ, to स्ट्रिंग, तो देखिए मुझे इसने ला के दे दिया है वे में। तो इसका मतलब ये जो मेरा यहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाया था ब्लॉकचेन से, वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। मतलब मेरे जो deploy.js की फाइल है, इसके अंदर जो मेरा कनेक्शन है वो ब्लॉकचेन से बन गया है। मेरी ब्लॉकचेन से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अगर ये सब चीज़ें रन नहीं करें तो आपको समझ जाएगा कि आपने कोई चीज़ गलत करी है, या फिर आपने
RPC URL गलत दे दिया या कुछ हो गया, अगर मैं यहाँ पे RPC URL गलत देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो एरर आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखें कुड नॉट डिटेक्ट नेटवर्क, तो इसका मतलब इसने डिटेक्ट नहीं किया। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि जो बैलेंस है ये सही है कि नहीं। तो इसको मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये बिल्कुल 100 ईथर है। तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा कि अगर मुझे ईथर्स ये जो वे में आ रहा है इसको मैं ईथर्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए मेथड्स आते हैं ईथर्स JS की लाइब्रेरी में। ईथर्स लिखेंगे आप और यूटिल्स और यहाँ पे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक होगा फॉर्मेट ईथर्स नाम का। तो ये देखें फॉर्मेट ईथर्स आ रहे हैं। फॉर्मेट यूनिट भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट ईथर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं मुझे ये बोल रहा है वे में वैल्यू दो। मेरी जो ये वहाँ पे बैलेंस आ रहा था ये वे में आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको वे में दे दिया। अब इसको टू स्ट्रिंग कर दें या फिर इसको आप खाली ऐसे ही रहने दें। तो देखिए मैंने किया तो ये मेरे पास 100 ईथर आ गया, जो कि मेरा करेक्ट बैलेंस है इधर वाला। तो इसका मतलब मेरी ब्लॉकचेन जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है। अच्छा यहाँ पे एक और यूनिट था फॉर्मेट यूनिट्स, इसको मैं रन करके देखता हूँ ये मुझसे क्या मांग रहा है। वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू जो है वो बैल है। और अब ये मुझसे मांग रहा है कि यूनिट नेम दो कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है। मैं इसमें गिवे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। गिवे में अब अगर मैं कन्वर्ट करूँगा इसको तो देखें कन्वर्ट होता है कि नहीं। हाँ ये देखिए गिवे में, ये जो गिवे में कन्वर्ट हो गया। ये बैलेंस वे में आ रहा था, इसने इसको वे में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको ईथ लिखता हूँ तो देखिए मुझे ईथ में देता है कि नहीं। ईथ में देगा, ईथ में नहीं दे रहा। डेसिमल्स, इसमें मुझे मेथड्स देखने होंगे। ईथर लिखता हूँ पूरा, हाँ देखिए इसने मुझे ईथर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप फॉर्मेट यूनिट से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट ईथर से भी कर सकते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन अब सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये API और बिन है इसको मुझे डिप्लॉय करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वॉलेट को सेटअप करना पड़ेगा यहाँ लोकली। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक होता है वॉलेट और उसके अंदर एक मेरी ब्लॉकचेन रन कर रही होती है। तो ब्लॉकचेन तो मेरे पास रन कर रही है लेकिन मेरे पास वॉलेट नहीं है। आप तो बोलेंगे वॉलेट तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है, लेकिन डिप्लॉय करते वक्त भी एक वॉलेट चाहिए जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकें। तो यहाँ पे मुझे एक वॉलेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्स्ट वॉलेट न्यू ईथर्स डॉट वॉलेट। ठीक है मेरे पास वॉलेट आ रहा है। अभी मुझसे बोला प्राइवेट की। अच्छा ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मेरे पास ये अकाउंट है लेकिन मेरे पास इस अकाउंट की प्राइवेट की नहीं है। बिलफर्ज अज्यूम कर लें कि मेरे पास इस अकाउंट की जो पब्लिक एड्रेस है इसकी प्राइवेट की नहीं है। तो अगर मेरे पास इसकी प्राइवेट की नहीं होगी तो मैं इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। जिसके पास इस अकाउंट की प्राइवेट की होगी वो ही इस अकाउंट से जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है और उसी अकाउंट से ये वाले ईथर्स किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मुझे प्राइवेट की चाहिए होगी इस अकाउंट की, जब ये मुझसे मांग रहा है प्राइवेट की। और जब भी मैं वॉलेट सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रांजैक्शन करनी है। डिप्लॉय करते हुए एक ट्रांजैक्शन होती है ना जिसमें ईथ लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो उसके लिए मुझे एक पब्लिक एड्रेस चाहिए होगा, प्राइवेट की चाहिए होगी। तो मुझे ये अभी मुझसे ये सिर्फ मांग रहा है प्राइवेट की। तो मैं क्या करता हूँ इसको प्राइवेट की दे देता हूँ। प्राइवेट की कहाँ से आएगी, मुझे इस अकाउंट की प्राइवेट की चाहिए। तो यहाँ पे ये की आ रही है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे प्राइवेट की इसने दे दी। प्राइवेट की आ गई। यहाँ पे मैंने इसको पास भी कर दिया, ये मैंने पास किया। अच्छा प्राइवेट की से पब्लिक की जनरेट हो जाती है लेकिन पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं जनरेट हो पाती। तो यहाँ पे मैं एक लिख भी देता हूँ कॉन्स्ट प्राइवेट की, प्राइवेट की ये मैंने लिख दिया। अच्छा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक एड्रेस कैन बी जनरेटेड विथ प्राइवेट की बट प्राइवेट की कैन नॉट बी जनरेटेड विथ पब्लिक की। क्योंकि पब्लिक प्राइवेट की जो होती है ये वो होती है एक पर्सनल चीज़ होती है, सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है। अगर ये किसी के पास हो ही ना और उस अकाउंट में
50 ईथर पड़े हुए हैं या 20 ईथर पड़े हुए हैं, तो उस अकाउंट में जितना भी बैलेंस हुआ ना तो वो उसके पास आ जाएगा जिस बंदे के पास ये प्राइवेट की होगी। तो इससे हम चोरी वगैरह भी कर सकते हैं अगर किसी की प्राइवेट की हमारे पास हुई तो। वैसे अपनी कोई प्राइवेट की देता नहीं है, और यहाँ से अगर आपने मेरी प्राइवेट की देख ली है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे लोकली रन कर रहा है, इसके मेरे ईथर आपके पास आएंगे भी नहीं। तो ये मेरे पास वॉलेट सेटअप हो गया है, तो इसका मैं कुछ रन कर सकता हूँ। अच्छा ये मुझसे प्राइवेट प्रोवाइडर भी मांग रहे हैं। प्रोवाइडर मतलब ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन का इंस्टेंस जो कि मेरे पास है। वैसे तो ये ऑप्शनल था क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसको पास कर दिया। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर आके वॉलेट लिख के डॉट दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। अगर मुझे अपना पब्लिक एड्रेस मालूम करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा गेट एड्रेस, गेट चेन आईडी। अगर यहाँ पे गेट एड्रेस लिखता हूँ और ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है डॉट देन बेल ब्लॉक एड्रेस, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ मेरे पास प्राइवेट की है, मुझे पब्लिक मेरे पास प्राइवेट एड्रेस है। पब्लिक एड्रेस मुझे नहीं मालूम, तो पब्लिक एड्रेस निकालने के लिए ये फंक्शन है, इसको मैं रन कर दूँगा। इसको मैंने रन करा तो देखिए मेरे पास पब्लिक एड्रेस आ गया जिसके आखिर में आ रहा है 0BC1। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो देखें 0BC1 बिल्कुल एक्यूरेट उसने एड्रेस मुझे निकाल के दिया। तो ऐसा हम लोग लोकली भी रन कर सकते हैं। अच्छा अभी हमने डिप्लॉय करना है, तो मेन काम तो हमारा डिप्लॉय करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं उससे आप लोग वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूमोनिक भी निकाल सकते हैं जो कि फ्रेज होता है प्राइवेट की, प्रोवाइडर, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं निकालना। अच्छा अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे एड्रेस चाहिए होगा, API चाहिए होगी और बिन चाहिए होगा। तो क्या करूँगा, मुझे पहले फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। उसका तरीका क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का, ईथर्स डॉट फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये मैंने इसको बनाया। कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस मांग रहा है। इंटरफेस क्या होता है, जो कि API होती है। यहाँ पे मेरे पास API है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ ऐड, ये मुझसे अच्छा API मुझसे पूरी मांग रहा है, मतलब यहाँ से इसको उठाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये मुझसे ऐसे API मांग रहा है, मैंने इसको API दी। अभी मुझसे क्या मांग रहा है, बाइट कोड मांग रहा है। बाइट कोड जो है ये रहा। अगर इसको मैं कॉपी करूँ बाइट कोड को, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँ तो मेरे पास बाइट कोड आ गया। अब मुझसे क्या मांग रहा है, साइनर मांग रहा है। साइनर हो गया, वॉलेट हो गया, जो कि मैं यहाँ पे दे दूँगा वॉलेट। और साइनर अगर मुझसे ले गेट साइनर, नहीं, वॉलेट एक साइनर ही होता है, तो ये मैंने वॉलेट यहाँ पे पास कर दिया। तब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। फैक्ट्री, एक फैक्ट्री होती है ना जिसमें से गाड़ियाँ निकलती हैं, गाड़ी की कुछ चीज़ें होती हैं, दरवाजे होते हैं, स्टेयरिंग होते हैं, वो मैंने उस फैक्ट्री को दरवाजे दिए, गाड़ी के इंजन वगैरह दिया, और इस फैक्ट्री से अब मैं गाड़ी निकालूंगा। तो गाड़ी निकालने के लिए पैसे लगेंगे, गाड़ी बनाने के लिए पैसे लगते हैं ना, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी पैसे लेंगे। तो मैं लिख दूँगा फैक्ट्री। अब मैं देखूँगा मेरे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं अवेलेबल है डिप्लॉय, ये देखें यहाँ पे डिप्लॉय अवेलेबल है। अभी मुझसे आर्क्स मांग रहा है, आर्क्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। डिप्लॉय करके ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है मुझे। तो इसको मैं करूँगा डॉट देन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लिख दूँगा, कॉन्ट्रैक्ट और लॉग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड। इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं ये बात करता है नहीं करता। इसने मुझे कुछ एरर दिया है, कैन नॉट एस्टिमेट कैश ट्रांजेक्शन मे फेल और मे रिक्वायर मैनुअल कैश लिमिट। मुझे इसमें शायद कैश पास वगैरह करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ इसको। डिप्लॉय और यहाँ पर आर्क्स पास करने थे, तो यहाँ पर आ गया कैश। कैश लिमिट, इसका मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखता हूँ। ईथर्स कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री,
नेक्स्ट संडे क्लास होगी जी, बिल्कुल क्लास होगी नेक्स्ट संडे। हम कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए उसमें, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट संडे का। नेक्स्ट संडे तो वैसे भी वो होती है ना, रमज़ान चल रहे हैं, आखिरी अशरा है, तो मुझे लगता है नहीं होगी। क्रिएट न्यू स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस बाय कोड और कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री साइनर बाय कोड अटैच डिप्लॉय ओवरराइड्स ऑन द यूजर साइन अप डिप्लॉय यूज करने में ये API वगैरह इसने दे दी। इसने डिप्लॉय करा, फैक्ट्री डॉट डिप्लॉय साइनर इसने पास करा इधर। अगर मैं यहाँ पे साइनर निकालूँ, मुझे लगता है साइनर में कुछ इशू है। प्रोवाइडर डॉट गेट साइनर एड्रेस, इंडेक्स पास कर देता हूँ। मैं इंडेक्स इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि साइनर जो है 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने इंडेक्स पास कर दिया। इसको मैं ज़रा वो करता हूँ थोड़ी देर के लिए। .10 देखते हैं ये प्रॉमिस रिटर्न करता है क्या। प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये मुझे साइनर ला के दे देगा। लॉग प्रोवाइडर डॉट गेट साइनर। अच्छा, मेरे पास साइनर आ गया। अगर मैं इसका चाहूँ तो गेट एड्रेस भी मालूम कर सकता हूँ। तो ये मुझे साइनर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट साइनर, इसको ऊपर डिफाइन करके यहाँ पे साइनर पास कर देता हूँ वॉलेट की जगह। वॉलेट डॉट साइन अगर आप इसको रन करके देखूँ, न्यू मैसेज रिस्पॉन्स बॉडी, कैश लिमिट, यहाँ पर मैं साइनर इसमें से हटा देता हूँ। साइनर डॉट टेन सेंड ट्रांजेक्शन टाइम नॉट रिकवर, साइनर देना ही पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, वॉलेट दे देता हूँ। ये आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है ऊपर। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्ट्री डॉट गेट डिप्लॉय ट्रांजेक्शन करता हूँ। लॉग डेटा तो सब सही आ रहा है। देख लेते हैं इसको भी। ऐसा करता हूँ मैं, जो है ना, पहले इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके देखता हूँ कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसको भी बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वॉलेट वॉलेट डॉट सेंड ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएगी टू किसको भेजना है, मुझे इसको पैसे भेजने हैं। और यहाँ पे वैल्यू होगी कुछ, गैस लिमिट वगैरह आ रही है, चेन आईडी आ रही है, और यहाँ पे नॉन्स आ रहा है और वैल्यू आ रही है। वैल्यू मुझे कितनी भेजनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईथर्स डॉट
यूटिल्स डॉट पार्स हीटर क्या करता है, जो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ना तो वो उसको वे में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, उसको लिख देता हूँ 2, तो ये इस 2 को उसमें कन्वर्ट कर देगा वे में। इसको देख लेते हैं क्या कन्वर्ट कर रहा है ये। डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ ये देखिए इसने वे में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं यहीं पे सेंड कर दूँगा। सेंड करके ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा .10 डेटा लॉग tx सेंड और .catch एरर लॉग एरर वाइल सेंड tx। मैंने एरर लगा दिया। तो हमारी जो है ट्रांजैक्शन जो है सेंड हो गई है, देखिए ट्रांजैक्शन सेंड। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए यहाँ से मेरे 2 ईथर्स डिडक्ट हो गए और यहाँ पे 2 ईथर्स ऐड हो गए, तो मेरी ट्रांजैक्शन तो रन कर रही है। अब इसका देखना पड़ेगा कि डिप्लॉयमेंट में क्यों एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि ट्रांजैक्शन वेट करने का बोल रहा है। एक तो ट्रांजैक्शन जब हम लोग सेंड करते हैं, ये मैंने सेंड का बटन दबाया, इसका क्लिक बटन, जैसे मैं बटन क्लिक करता हूँ तो ट्रांजैक्शन सेंड हो जाती है। लेकिन सेंड होने से पहले हमें वो मैसेज देती है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है या क्या हो रही है। तो पहले प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन, फिर जब वो सक्सेसफुली सेंड हो जाती है तो वो रिसिप्ट देती है। तो अभी जो इसने मुझे ये वो भेजा है ना ऑब्जेक्ट, तो ये भेजा है कि प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे वेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको अगर मैं वेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेटा डॉट वेट, यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। डेटा चेन आईडी आ रही है, फ्रॉम आ रही है, गैस लिमिट आ रही है, कि मतलब जब ट्रांजैक्शन सेंड हुई तो इसके अंदर क्या क्या डेटा जा रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। ये वाला जो टेन है ना, ये जब काम कर रहा है जब ट्रांजैक्शन जो है इनिशिएट हो रही है, मतलब प्रोसेस की स्टेज में आ रही है। तो जब ये प्रोसेस की स्टेज में आ जाती है तो ये .10 चल जाता है, लेकिन फिर वो वेट करता है। तो वेट मैं क्या करूँगा, अभी मुझसे मांग रहा है कन्फर्मेशंस कि कितनी कन्फर्मेशंस हों। मतलब जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है तो उसको जो माइनर्स होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन करेक्ट है कि नहीं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 माइनर्स इसको 2 माइनर्स कंफर्म करें। तो 2 माइनर्स कंफर्म करेंगे तो ये वेट के बाद ये देन चल जाएगा। तो ये वेट भी मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ये जब जैसे ही वेट कंप्लीट होगा 2 कन्फर्मेशंस का, फिर देन चल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी रिसिप्ट, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। मैं लॉक कर दूँगा इसको tx रिसिप्ट। इसमें इस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट में सारी डिटेल्स होंगी कि क्या कैसा ट्रांजैक्शन गई, क्या उसमें गैस फीस लगी, वो सब चीज़ इसमें मौजूद होंगी। तो इसको मैं दोबारा सेंड करता हूँ। तो देखिए अब ये वेट हो रहा है। अब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसमें टाइम नहीं लगा था क्योंकि वो सिर्फ बटन क्लिक होने के बाद प्रोसेस की स्टेज में आया था, लेकिन वो असल में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अभी मुझे असल में बताएगा। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल भी होती है तो यहाँ पे मैं डॉट कैच लगाऊंगा। ये डॉट कैच जो है ये ट्रांजैक्शन फेल होने पे रन नहीं करेगा, ये जब रन करेगा जब ये सेंड ट्रांजैक्शन फेल होगा, मतलब प्रोसेस की स्टेज में नहीं आया, प्रोसेस की स्टेज में आने से पहले ही वो चला गया। तो अभी अच्छा खासी टाइम ले रहा है। मैं ऐसा करता हूँ इसको 1 कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग सेंडिंग tx, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रोसेसिंग tx प्रोसेसिंग। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद फ़ौरन ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट आ गई, मतलब मेरे पैसे जो हैं वो चले गए। यहाँ पे लिखा आ रहा है 2, मतलब मेरे पब्लिक एड्रेस से इसके पब्लिक एड्रेस पे गए, फ्रॉम के पब्लिक एड्रेस से 2 के पब्लिक एड्रेस पे गए। जो फ्रॉम जो है मेरा एड्रेस था और जो 2 था वो रेसिपेंट का एड्रेस था।
गैस यूज है मुझे बिग नंबर पे दे रहा है तो इसको मैं टू स्ट्रिंग करके गैस बता सकता हूँ। कन्फर्मेशंस 1 हुई हैं, ब्लॉक नंबर 3 हुए हैं, स्टेटस 1, टाइप 2, ये सब चीज़ें बता रहा है। तो इसका मतलब मेरी ट्रांजेक्शन रन हो रही है। अब ये देखिए 94 हो गए, 106। अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ। फैक्ट्री डॉट कनेक्ट वॉलेट। ये कनेक्ट क्या हो रहा है? कनेक्ट मतलब इस वॉलेट से कनेक्ट कर रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वॉलेट, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से वॉलेट दे रहा हूँ। डॉट कनेक्ट और डॉट डिप्लॉय। ऐसे करते हैं, इसको हम लोग ऑनलाइन ही देख लेते हैं क्रोम में। इन्होंने भी सेम चीज़ करी हुई है, लेकिन हमारे पास ये रन नहीं करी। मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पे ये इशू आ रहा होगा, वॉलेट डॉट कनेक्ट। अभी इसमें मुझे लग रहा है ब्लॉकचेन में इशू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं कैश लिमिट दूँ 2000, अगर मैं इसको दे दूँ, और अगर मैं रिमिक्स में जाके देखूँ, उन्होंने भी कैश लिमिट इतनी दी है। तो कैश लिमिट इसको मैं दे देता हूँ उसमें ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट यूनिट। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे दे देता हूँ।
गनाश को बंद करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं कैश दूँ, अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें से अभी डिप्लॉय नहीं हो रहा, लेकिन ये वहाँ से डिप्लॉय हो रहा है। अभी मुझे लगता है गनाश का इशू है या ईथर जेएस का इशू है, ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पे मैं डिप्लॉय लिखता हूँ, इसको हम लोग फिर हार्ड हैट से ट्राई करेंगे। इसको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट चलिए इसको हम फिर अभी हार्ड हैट से ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने डिप्लॉय करने की कोशिश करी लेकिन ये हो नहीं रहा, लेकिन ट्रांजैक्शन सेंड हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास लोकली रन तो हो गया है लेकिन बस ये डिप्लॉय नहीं हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, अभी हार्ड हैट से रन कर लेते हैं और इसमें हम लोग हार्ड हैट भी सीख लेंगे फिर। तो हार्ड हैट हमने इसको खोला, हार्ड हैट भी एक फ्रेमवर्क है, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क है क्योंकि इसमें टेस्टिंग वगैरह सब आ जाती है। तो हार्ड हैट इज़ अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर इथेरियम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से हम लोग हार्ड हैट को कंपाइल करेंगे। यहाँ पे हमें हार्ड हैट इंस्टॉल करना है, हम एक दूसरा फोल्डर बना देते हैं।
यहाँ पर मुझे लगता है इसको json.stringify में करना पड़ेगा। json.stringify। हमारे पास हार्ड हैट अब डाउनलोड हो गया है, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और हार्ड हैट को सेटअप करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, npx हार्ड हैट करना पड़ेगा। इन्होंने npx हार्ड हैट इनिट करा है। वैसे हम लोग पहले देख लेते हैं npx हार्ड हैट के अंदर है क्या, मतलब पहले हमें देता क्या क्या है, हेल्प करके इसको चेक कर लेते हैं। चाहे पहले ही मुझसे ये मांगा कि ये था जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ये था टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। मुझे जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसने यहाँ पे फाइल्स वगैरह बना दी हैं। अभी इसमें और भी फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं। तो इसने मेरे पास हार्डवेयर कॉन्फ़िग बना दी है, पैकेज डॉट जेसन बना दिया, लॉग डॉट जेसन बना दिया, और नोड मॉड्यूल्स तो आते ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसने बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉग डॉट सोल इसमें पहले से मौजूद है। तो हमारे पास ये हार्डवेयर भी इंस्टॉल हो गया। अब हार्डवेयर के अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब अगर हम लोग npx हार्डवेयर दोबारा रन करेंगे, तो ये देखिए मुझे ये सारी चीज़ें लिस्ट करके दे रहा है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। हाँ, ग्लोबल ऑप्शंस कॉन्फ़िग देख सकते हैं, इसके अंदर नेटवर्क देख सकते हैं, टीएस कॉन्फ़िग वगैरह दे सकते हैं, और चेक क्लीन कंपाइल। देखिए यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें सॉलिडिटी में जो वीएस कोड में भी हमने किया था लोकली, उसमें कंपाइलर हमें डाउनलोड करना पड़ा था, लेकिन इसमें कंपाइलर पहले से मौजूद है, और इसमें नोट रन टेस्ट ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें भी कॉन्फ़िग चेक कर सकते हैं, npx hardhat config।
कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग हेल्प चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हम पास कर सकते हैं। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव ने हमारे पास जो है ये सारी फाइल्स बना दी हैं लॉग। ये तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपने वाले कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें टेस्ट इन्होंने बना दिया है, एक यहाँ पे डिप्लॉय भी आती थी, यहाँ पे एक लॉग इन्होंने बनाया है, इन्होंने डिप्लॉय यहीं पे डिप्लॉय करा एक टेस्ट जो होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें फोल्डर का नाम टेस्ट है, तो उन्होंने टेस्ट बनाया भाई। ये तो पूरा टेस्ट किया हुआ है इन्होंने, देखें कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री इन्होंने लगाया यहाँ पे, लॉग डॉट डिप्लॉय पूरा लगाया है। तो इस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा है और पूरा टेस्ट करा हुआ है इधर से। लेकिन हम लोग इसका सिंपल से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स बिल्ड मॉडल किया हुआ है इन्होंने, एम डॉट गेट पैरामीटर। लास्ट टाइम जो मैंने इसको देखा था उसमें ये मॉडल्स वगैरह नहीं था, उसमें सीधा डिप्लॉय डॉट जेसन यहाँ पे आती थी और डिप्लॉय डॉट जेएस, और सीधा उसमें से हम लोग डिप्लॉय कर देते थे। लेकिन अभी इसमें बिल्ड मॉडल वगैरह सब चीज़ आ गई हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, पहले हमें इसके अंदर ब्लॉकचेन रन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे हम लोग रन कर सकते हैं। जे स्टार्ट जेसन आरपीसी सर्वर ऑन टॉप ऑफ हार्ड रेट नेटवर्क। तो हम क्या करते हैं, npx हार्ड रेट नोट। फिर देखिए मेरे पास नोट पूरा पूरा का पूरा रन हो गया है। जैसे हमारे पास गराज नेटवर्क की लोकली ब्लॉकचेन रन हो रही थी, इसने हमारे टर्मिनल पे एक लोकली ब्लॉकचेन रन कर दी है, जो कि हमारे कंप्यूटर पे ही रन हो रही है, जिसके अंदर 1000 ईथर्स हर एक में आ रहे हैं। 10,000 ईथर्स इसमें हर एक एड्रेस में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हार्ड ड्राइव जो है हमारे लिए आसान बना देता है, और गनाश वगैरह हमें अलग से कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ती। तो अब हम इसको रन वगैरह करके देखेंगे। पहले हम लोग हार्ड ड्राइव की गाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग अप प्रोजेक्ट कंपाइलिंग या कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर हम कंपाइल देखते हैं तो npx हार्ड ड्राइव कंपाइल। तो अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, npx हार्ड ड्राइव कंपाइल। तो ये देखिए हमारे पास कंपाइल इसने पहले से कंपाइल कर दिया, तो इसमें कैश में आ गया, आर्टिफैक्ट्स में आ गया। तो आर्टिफैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जेसन आ रही है इसकी, तो इसमें सब चीज़ें होंगी। लॉग डॉट जेसन इसमें एपीआई आ रही है, और यहाँ पे बाइनरी भी होगी, तो ये बाइट कोड भी इसमें एक साथ ही आ गया। तो अब हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसको हम लोग वो करेंगे। इसमें क्या होता है, npx हार्ड ड्राइव अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए क्लीन का कुछ आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्लीन का कुछ आ रहा है, क्लियर द कैश एंड डिलीट ऑल आर्टिफैक्ट्स। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, npx हार्ड ड्राइव क्लीन। तो देखिए वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा। इनका भी रहने देता हूँ, अपना बना देता हूँ। मैंने सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसको अभी मैं कंपाइल करूँगा, npx हार्ड ड्राइव। इसमें ज़्यादातर जो काम हो रहा होता है वो टर्मिनल पे ही हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटन्स नहीं है। लेकिन रिमिक्स आईडी पे जो है सब बटन्स ही बटन्स होते हैं उस पर, तो वहाँ पे बटन्स पे काम होता है सारा। तो अभी मैंने कंपाइल के अंदर देखा कि कंपाइल के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं पास कर सकता हूँ। ग्लोबल ऑप्शन हैं, कंपाइल, कॉन्करेंट, मतलब एक साथ ना करें, ये सब चीज़ हम लोग दे सकते हैं।
और स्किप टाइप चेन कंपाइलेशन, फोर्स कंपाइलेशन, इग्नोर कैश, नंबर ऑफ कंपाइलेशन जॉब्स इन पैरेलल। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ npx हार्डवेयर कंपाइल, तो अब ये मेरा हेलो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइल कर देगा। अच्छा, मैंने ज़्यादातर अभी जो ये नया अपडेट आई है हार्डवेयर के अंदर, ये इग्निशंस वगैरह ये सब मैंने एक्सप्लोर नहीं करा, और मैंने अभी जब डाउनलोड करा तो अभी मेरे पास आए, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। इसमें सिर्फ टेस्ट होता था और deploy.js होती थी और कॉन्टैक्ट्स होते थे। पहले ये इग्निशंस वगैरह नहीं होती थी, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में से जाके सीख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब हम लोग पैकेज और जेसन में ये जब हम लोग हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो हार्डवेयर का ना देखिए यहाँ पे कोई ईथर्स नहीं आ रही, ईथर जेएस की लाइब्रेरी नहीं आ रही। लेकिन ईथर जेएस जो है ना हार्डवेयर के अंदर अपना ईथर्स उसका बना हुआ है, लेकिन है सेम। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मॉडल्स में जाएं और लॉक को खोलें तो यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं ईथर्स होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करता हूँ रिक्वायर हार्डवेयर, तो यहाँ पे ईथर्स आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हार्डवेयर वालों को अपना ईथर्स है, बस इन्होंने इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें करी हुई हैं, जैसे रैप ईथर्स को इन्होंने अपने अंदर रैप किया हुआ है। हार्डवेयर की चीज़ें कुछ ईथर्स की लाइब्रेरी में इन्होंने डाल दी हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, इसके अंदर ये सब वही चीज़ें, सब चीज़ें मांगेगा जो उस वक्त मांग रहा था, सब वही चीज़ें। तो अभी हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया था, तो अब देखिए मेरा hello.sol का कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हो गया। तो इसके अंदर जेसन के अंदर मेरे पास API भी आ रही है, और अब मेरे पास आ रहा है बाइट कोड, जो कि पहले वाले जैसे ही हैं, जो पहले थे वैसे ही हैं। तो मेरे पास बाइट कोड्स आ गए इसके, ठीक है। तो अब इसको मैं डिप्लॉय वगैरह करूँगा, आर्टिफैक्ट्स को रहने दूंगा, क्योंकि जब अगर ये नहीं होगा तो डिप्लॉय कैसे होगा। जब डिप्लॉय करते वक्त जो है ना आर्टिफैक्ट से खुद ही वो बाइनरी API और बाइनरी वगैरह खुद उठा लेता है। तो मैं थोड़ा इग्निशंस के बारे में पढ़ता हूँ इधर जाके। टेस्टिंग अकॉर्ड कंपाइल योर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, नथिंग टू कंपाइल, कॉन्फ़िगर द कंपाइलर। कंपाइलर भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ये देखें इन्होंने सॉलिडिटी में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे 0.8.24 में कंपाइलर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्या है, हार्डवेयर का अपना नेटवर्क होगा या कौन सा नेटवर्क होगा। हम लोग यहाँ पे सॉलिडिटी का भी उसका भी दे सकते हैं, गोल्डी का नेटवर्क भी दे सकते हैं। नेटवर्क्स क्या क्या हैं, इग्निशन, गैस रिपोर्टर, ये सब हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में से जाके पढ़ सकते हैं। मैं हर दफ़ा जब भी खोलता हूँ मैं डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ता हूँ, मैं कोई भी चीज़ याद नहीं करता। देखिए यहाँ पे सेटिंग्स इन्होंने दी हुई, ऑप्टिमाइज़र, इनेबल्ड रन, ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डिप्लॉय और कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो डिप्लॉय और कॉन्टैक्ट यू कैन रन हार्डवेयर इग्निशन। तो इग्निशन जो इन्होंने यहाँ पे एक फीचर निकाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय वगैरह करते हैं। तो अगर डिक्लेरेटिव एम्प्लॉयमेंट सिस्टम यू कैन डिप्लॉय द लॉक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो इग्निशन मॉड्यूल, लॉक मॉड्यूल विच डिप्लॉयज द लॉक कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इग्निशन मॉडल्स एंड लुक लाइक दिस। तो इसने पहले बिल्ड किया लॉक मॉडल को, इस मॉडल का इन्होंने नाम दे दिया। तो अगर मैं इसको एक मॉडल में खुद लिखूँगा मॉडल्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेलो। अब सेम चीज़ें जो इन्होंने करी हुई वो मैं करूँगा, इनको इंपोर्ट। यहाँ पे नॉमिक ये वाला पैकेज आ रहा है, यहाँ पे मैं जाके इसके अंदर से बिल्ड मॉड्यूल उठा लूँगा। तो यहाँ पे इसको मैंने करना होगा एक्सपोर्ट नहीं करना, इसको ऐसे करना कॉस्ट हेलो मॉड्यूल, और यहाँ पे मैंने लिखा बिल्ड मॉड्यूल, और यहाँ पे मॉड्यूल आईडी देनी है। आईडी तो कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा हेलो मॉड्यूल या हेलो सॉलिडिटी, ऐसे कुछ भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे फिर ये मुझे बोलता है कॉल बैक फंक्शन बनाना, तो ये मैंने कॉल बैक फंक्शन बना लिया। तो जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मुझे बोला है, यहाँ पे ये मुझे दे रहा है जो कि m। तो m के अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, गेट अकाउंट है, सेंड है, यूज़ मॉड्यूल है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ
यहाँ पे मैं करता हूँ गेट अकाउंट, मतलब किस अकाउंट से मैं रन कर रहा हूँ, अकाउंट इंडेक्स। तो जो मेरा अकाउंट यहाँ पे रन हो रहा है ना, उसमें से इंडेक्स है यहाँ पे, जैसे ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे मैं दिखता हूँ 1, तो मुझे ये रिटर्न क्या कर रहा है, अकाउंट रन टाइम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैं डॉट करके अकाउंट इंडेक्स अकाउंट टाइप ऐसे कुछ भी देख सकता हूँ, तो इसको मैं लॉक कर लूँगा। तो इस फाइल को मुझे रन कैसे करना होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट और हेलो मॉड्यूल। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो जब भी हार्डवेयर को पता चलेगा कि एक मॉड्यूल यहाँ पे बनाया है। तो इसको मैं रन कैसे करूँगा, स्टार्ट लोकल नोड मैंने स्टार्ट कर लिया है। ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड डिप्लॉय द हार्डवेयर इग्निशन मॉड्यूल इन द लोकल होस्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे मुझे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, npx हार्डवेयर डिप्लॉय इग्निशन मॉड्यूल्स नेटवर्क लोकल होस्ट। एज जनरल रूल यू कैन टारगेट एनी नेटवर्क फ्रॉम योर हार्डवेयर कन्फिग यूजिंग। नेटवर्क हम लोग यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कन्फिगर नहीं किया हुआ तो हम लोग उसको यूज़ भी नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और एक नया बना लूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा है npx हार्डवेयर इग्निशन डिप्लॉय। अच्छा, आप लोग, मैं भी डॉक्यूमेंटेशन से देख के कर रहा हूँ, आप लोग भी डॉक्यूमेंटेशन से ही देख के करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बार बार जो है ना डॉक्यूमेंटेशन बार बार चेंज हो रही होती है। ये हर वक्त का एक दफ़ा का काम नहीं, एक दफ़ा मैंने, क्योंकि जब मैंने ट्राई करा था तो उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट था ये, सिर्फ हमें नोट की तरह मैं फाइल रन करता था और वो रन हो जाती थी, लेकिन अभी बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा hello.js। hello.js दिया, नेटवर्क देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसको नेटवर्क खुद ही ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा ये। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास लॉग आना चाहिए, एक्सपोर्ट हेलो मॉड्यूल एक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट दिया हुआ था, एक्सपोर्ट इसको लॉग में देखूँगा क्या दिया हुआ है। अच्छा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होगा। हाँ, नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिप्लॉय, इसने ऐसी कुछ दे दिया। और ये जो मेरा लॉग जो मैंने यहाँ पे किया था, वो मेरा लॉग यहाँ पे आ गया, अकाउंट रन टाइम वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन, अकाउंट इंडेक्स आ रहा है ये, और टाइप आ रहा है अकाउंट। तो गेट अकाउंट करने से ये हुआ। इसको अगर मैं अकाउंट इंडेक्स टू फिक्स कुछ भी यहाँ पे देख सकता हूँ। एम के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट एट गेट अकाउंट लाइब्रेरी रीड सेंड यूज़ मॉड्यूल। एक उन्होंने हुक भी बनाया हुआ है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखूँगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का नेम मुझे बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का नेम दो, तो मैं दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा। कॉन्ट्रैक्ट नेम दूंगा मैं इधर, नेम है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का hello.soul। इनका देख लेता हूँ उन्होंने कैसे दिया हुआ है। अनलॉक टाइम, ये तो पैरामीटर्स दे रहा है। m.contact इन्होंने लॉक दिया हुआ है, बगैर एक्सटेंशन के दिया हुआ है इन्होंने, जो तो मैं भी बगैर एक्सटेंशन के दूँगा। और ये आर्ग्स मुझसे मांग रहा है। आर्ग्यूमेंट मतलब कंस्ट्रक्टर में कोई वेरिएबल वगैरह तो पास नहीं करना, या कोई वैल्यू तो पास नहीं करनी, तो वैल्यू वगैरह मुझे देनी पड़ेगी। तो अभी मुझे नहीं देनी, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, और कॉन्ट्रैक्ट डॉट यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट नेम, डिपेंडेंसीज फ्रॉम मॉड्यूल वैल्यू, ये सब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अब मैं इनको देखता हूँ उन्होंने कैसे किया हुआ है। एम डॉट कॉन्ट्रैक्ट किया लॉक, और मुझे इसमें से रिटर्न करना है लॉक का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बस। यहाँ पे मैं इसको हेलो कॉन्ट्रैक्ट लिख दूँ। ये मैंने किया। अगर मैं इसको अभी देखूँगा, हेलो नॉट फाउंडेड, यू मीन हेलो। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिप्लॉय। तो ये देखिए मेरे पास मुझे एड्रेस ला के दे दिया इसने। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं डिप्लॉय होते हैं। ये क्या हो गया,
तो इस तरीके से मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय वगैरह होते हैं। तो इस और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी डिप्लॉय भी हो चुका है। तो हार्ड हैट में ऐसी चीज़ें काम कर रही थी। अगर यहाँ पे मैं देखूँ मेरा एड्रेस वगैरह उन्होंने कहीं सेव किया है कि नहीं। नहीं, इन्होंने कहीं मेरा सेव भी नहीं किया, तो मुझे मिलेगा किधर वो टेक्स्ट वगैरह। तो इस तरीके से ही मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होगा वो डिप्लॉय हो जाएगा और वो पीछे सेव भी हो जाएगा। तो जब मैं टेस्ट करूँगा तो टेस्ट करते वक्त मुझे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो गेट साइनर्स में से गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री लेके आऊँगा, यहीं पे डिप्लॉय करूँगा, यहीं पे यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हार्ड हैट में चीज़ें कर रही होती हैं। तो हार्ड हैट पे ज़्यादा मैंने कुछ किया हुआ नहीं है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बस इसमें टेस्टिंग वगैरह में काम आता है, लेकिन पूरी टेस्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया हुआ है इस पर। तो अभी भी देखें, मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने तक का मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया है। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट हार्ड हैट वगैरह में चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बैक एंड का फोल्डर बना लिया, एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना लिया। बैक एंड में आपने हार्ड हैट की चीज़ें रख दी, इसको डिप्लॉय करा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहीं सेव हुआ और ये आपका चीज़ें हो जाएंगी। एक यहाँ पे आती है हार्ड हैट डिप्लॉय नाम करके, हार्ड हैट डिप्लॉय npm। इसके भी 40,000 डाउनलोड्स हैं। तो इससे ऐसे हम लोग, मैं ऐसे डिप्लॉय करता था गेट नेम्स अकाउंट में। तो ये फटाफट डाउनलोड हो जाता था। डिप्लॉय की फोल्डर बनाया, यहाँ पे डिप्लॉय की फाइल लिखी, ये फोल्डर बन जाता था। और जब ये डिप्लॉय होता था तो एक फोल्डर बना के उसमें हार्ड हैट जो है ना खुद ब खुद रख देता था कि यहाँ पे आपका एड्रेस है, आपने इसको अभी इस वक्त डिप्लॉय किया था, इस वक्त डिप्लॉय किया था। तो इस तरीके से हो रहा होता था। तो हमने हार्ड हैट भी टच कर लिया और हमने लोकली भी सेटअप करना सीख लिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ERC20 वगैरह सीखेंगे। ERC20, ERC721, ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे। ERC20 जो है एक बस टोकन होता है, उसको हम लोग डिप्लॉय वगैरह करते हैं। तो इथीरियम ने ये फीचर निकाला था कि कोई भी बंदा है उसको अगर अपना कोई टोकन वगैरह लॉन्च करना है तो वो ERC20 को यूज़ करके टोकन वगैरह अपना बना सकता है। तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है ब्लॉकचेन पे। वरना ब्लॉकचेन रन करना तो एक बहुत बड़ा काम है ना। तो लेकिन ब्लॉकचेन रन करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इथीरियम ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि कोई भी नॉर्मल बंदा आके, कोई भी बिजनेस मैन आके अपना टोकन बना सकता है और उसको ब्लॉकचेन पे रख सकता है। तो जो जिसको यूज़र्स बाय करेंगे और जिससे बिजनेसमैन का पैसा बनेगा। तो इस वजह से, इसकी वजह से भी जो है इथीरियम जो है बहुत पॉपुलर हुआ। फिर NFTs निकाला उन्होंने, ERC721, ये सब चीज़ें उन्होंने निकाली, जिसकी वजह से जो इथीरियम के जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा और इसकी वजह से वो पॉपुलर भी है इथीरियम। और इसी पे डेवलपमेंट वगैरह होती है। और वो सब ERC20 टोकन, ERC721 टोकन, ये सब सॉलिडिटी पे बने हुए, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने आपको बोला ना ERC, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसको यूज़ करके ही हमें टोकन बनाना पड़ता है। ठीक है, हमारा ये जो है React.js सेटअप हो गया। अब इसको मैं npm run dev करूँगा। अच्छा,
अच्छा, ये मेरा सेटअप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगा एक, जो कि मेरा बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने बनाया हुआ है, इसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे कनेक्ट करने के लिए इसके लिए एपीआई चाहिए होगी, जो कि एपीआई ये रही। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक एसआरसी के अंदर कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर में रख लूँगा। पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट लिख दूँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट api.json, और इसकी मैं बाइट कोड को भी चेक कर लूँगा। वैसे तो सिर्फ एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, और एक पड़ती है इसकी डिप्लॉयमेंट एड्रेस की, तो और मैं इसका एड्रेस भी सेव कर लूँगा। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, हेलो कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेएस। मैंने लिखा कॉन्स हेलो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो कि है ये, जो कि मैंने अभी डिप्लॉय किया है कॉन्ट्रैक्ट को, ये मैंने एड्रेस लगा दिया। ये मैंने एपीआई लगाई, एपीआई को मैं इंपोर्ट करूँगा, एपीआई फ्रॉम api.json, और यहाँ मैंने एपीआई पास कर दी। ये मेरा हेलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको app.jsx में जाके यहाँ पे मैं ईथर्स, अच्छा मैं ईथर्स भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। टूल्स ज़रूरत पड़ते हैं, टूल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ये टूल्स है, इस वजह से इसको मैं इंस्टॉल कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे एक आता है वैगमी, जो कि हमें हुक्स वगैरह चीज़ें पहले से बना के देता है। लेकिन अभी अभी देखिए इसमें इशू क्या आता है। अभी मैं इसमें npm इंस्टॉल करूँगा, ईथर्स npm इंस्टॉल ईथर्स, ये मैंने ये किया 5.1.2 ईथर्स लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या है, एक है वैगमी। अभी ईथर्स को तो हमें मैनुअली सब चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को गेट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें कॉल करनी पड़ेंगी, उसमें हमें कस्टम हुक्स खुद ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन वैगमी में सब चीज़ें खुद ही आ जाती हैं, जैसे कनेक्ट करना हो गया, वॉलेट से कनेक्ट करना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से कोई चीज़ कॉल करना हो गई, कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंक्शन अपडेट करना हो गया, वो सब चीज़ें वैगमी आसान कर देता है। रिएक्टिविटी फॉर एथेरियम जैसा, अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, लेकिन गेट स्टार्टेड क्या है, npm वैगमी इंस्टॉल वगैरह करिए आपने, मैनुअल सेटअप, ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इसमें रिएक्ट में चले जाएँ आप। देखिए कनेक्ट वर्ड अगर मैं क्लिक करूँगा इधर, ये देखिए कनेक्ट वर्ड सिर्फ इसमें एक लाइन है, यूज़ कनेक्ट और कनेक्ट, और कनेक्ट हमने इस कनेक्ट पर पास कर दिया और ये कनेक्टर हो गया। बस इतना पास करना है और आपका वॉलेट जो है मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएगा, आपकी ऐप जो है मेटामास्क से कनेक्ट हो जाएगी। इसमें आसान हो जाती हैं चीज़ें। इसको मैं क्या करता हूँ, अपने ईथर्स को इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। ईथर्स पर इंस्टॉल हो गया ही, इसको मैं यूज़ इफेक्ट में जाता हूँ। अब मैं इसके अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्ट गेट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मुझे एड्रेस पास करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, हेलो कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस, और यहाँ पे मुझे उसकी इंटरफेस मतलब एपीआई, हेलो कॉन्ट्रैक्ट डॉट एपीआई, ये मैंने किया। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस, बस मैं इतना करूँगा। इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या करता हूँ, लॉक करके दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करा React.js में।
हेलो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। हेलो कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसकी एपीआई जो है हेलो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया। कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉल फिल्टर्स नम वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अभी मुझे इसका प्रोवाइडर भी सेट करना पड़ेगा जो कि है विंडो डॉट इथीरियम। विंडो विंडो डॉट इथीरियम। विंडो डॉट इथीरियम जब आता है जब हमारे पास मेटामास्क इंस्टॉल होता है। अभी मेरे पास मेटामास्क नहीं है, मेटामास्क इंस्टॉल करूँगा मैं। सर इसमें से मेटामास्क बार बार डिलीट हो जाता है। मैं पीछे ये नहीं पता, लेकिन मैंने मेटामास्क में बार बार इंस्टॉल किया है, बार बार डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। मेरे पास ही होता है लैपटॉप। डेट तो ये मेरा मेटामास्क यहाँ पे बन गया। अभी इस मेटामास्क को मुझे इस एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाना है। जैसे हम लोग साइन इन साइन अप करते हैं, गूगल से लॉगिन वगैरह करते हैं, तो वेब3 की एप्लीकेशंस में हमें वॉलेट से कनेक्ट करवाना पड़ता है, तो उसको हम लोग वेब3 का लॉगिन कहते हैं। तो इथीरियम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे विंडो इथीरियम आ नहीं रहा है, इसको रिफ्रेश करूँगा। ये मेरे पास विंडो डॉट इथीरियम की का इंस्टेंस मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास ब्लॉकचेन अब यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट प्रोवाइडर न्यू ईथर्स डॉट प्रोवाइडर डॉट वेब3 प्रोवाइडर विंडो डॉट इथीरियम, तो अभी मेरी एप्लीकेशन जो है ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगी अगर ये विंडो डॉट इथीरियम हमारे पास अवेलेबल हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक हुक बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूज स्टेट इस मेटामास्क इस वॉलेट लिख देता हूँ, इस वॉलेट सेट इस वॉलेट, यहाँ पे इसको अभी नल दे देता हूँ। प्रोवाइडर डॉट गेट एड्रेस गेट बैलेंस, चलिए ठीक है, मैं ईथर जेएस पे जाके देखूँ। ईथर जेएस हाँ, प्रोवाइडर डॉट सेंड हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इधर।
तो इस तरीके से हमारा जो एक वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ विंडो डॉट इथीरियम इज इक्वल टू अनडिफाइंड देन रिटर्न। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में, तो मेरे पास मेटामास्क नहीं होता, तो अगर मैं इसमें कंसोल करूँगा विंडो इथीरियम विंडो डॉट इथीरियम, अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो देखिए मेरे पास अनडिफाइंड आएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास विंडो इथीरियम अनडिफाइंड तो नहीं। अगर अनडिफाइंड है तो रिटर्न, मतलब नीचे की चीज़ें बिल्कुल रन नहीं करना। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया, ये मेरे पास चला गया। तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊँगा कनेक्ट का, कनेक्ट वॉलेट इफ इस वॉलेट देन वहाँ पे मैं लिख दूँगा इंस्टॉल मेटामास्क। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास इंस्टॉल मेटामास्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सेट नहीं किया। सेट इस वॉलेट टू ट्रू, तो मेरे पास अब कनेक्ट वॉलेट का बटन आ रहा है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में खोलूँगा, किसी ऐसी विंडो में खोलूँगा जहाँ पे मेटामास्क नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा इंस्टॉल मेटामास्क। तो इस तरीके से मैं ये यूज़ केस चेक कर सकता हूँ कि भाई आपके पास वॉलेट है कि नहीं, तो आप साइन इन कर सकते हैं कि नहीं। तो अब मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे मैं बना लूँगा कॉन्स्ट कनेक्ट वॉलेट, इसको मैं एसिंग कर दूँगा। अच्छा, अब मुझे इस प्रोवाइडर को स्टेट में भी सेव करना होगा, सेट प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर, क्योंकि ये प्रोवाइडर मुझे वहाँ चाहिए होगा। या फिर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बस जब मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ जब भी करवाऊँगा इसको। ये मैंने प्रोवाइडर लिखा, और अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोवाइडर डॉट सेंड ईच रिक्वेस्ट। ये मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में भी सिखाया था कि जब हम लोग ये वाला मेथड रन करते हैं तो हमारे पास मेटामास्क खुलता है, वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास वॉलेट कनेक्ट हो रहा होता है। इसको मैं ट्राई कैच में भी डाल देता हूँ, अलर्ट एरर व्हाइल कनेक्टिंग। तो ये मैंने कर दिया। अब ये मुझे ये सेंड करेगा। अगर मैं इसको वो करूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, तो ये मेरे पास एड्रेस आ रहा होगा जब भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। कॉन्स्ट एड्रेस, मैं इसका टर्मिनल खोलता हूँ कि मैंने कंसोल चेक किया, इसका कॉन्टैक्ट मेरे पास आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, कनेक्ट पे क्लिक करने पे लगाया नहीं मैंने, कनेक्ट वॉलेट, यहाँ पर मैं ऑन के लिए लिख देता हूँ कनेक्ट वॉलेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मेटामास्क खुलेगा। ये मेरा मेटामास्क खुला। अब ये मेरा मेटामास्क जो है कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं, लॉगिन और साइन इन विद गूगल, वो वेब 2 एप्लीकेशन होती हैं, वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती हैं, तो उस पर ऑथेंटिकेशन ऐसे होती है। ये वेब 3 एप्लीकेशन हैं, इस पर ऑथेंटिकेशन होती है इस तरीके से कनेक्ट वॉलेट से। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है जो कि मेरे मेटामास्क का पब्लिक एड्रेस है, जिसके थ्रू मैं अपने ईथर वगैरह ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मेरे पास एड्रेस आया, तो जब ये मेरे पास एड्रेस आया तो इसको मैं सेव करा दूँ इधर कॉन्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ इस कनेक्टेड, एक मैं हुक बना रहा हूँ ताकि मैं इसको ट्रैक कर सकूँ। सेट इस कनेक्टेड, इसको ये सिर्फ बूलियन होगा फॉल्स। जैसे ये कनेक्ट होगा सेट इस, या फिर मैं इसको एड्रेस लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एड्रेस, सेट एड्रेस। इसको मैं नल रखूँगा। अगर जब ये जैसी एड्रेस आ जाएगा तो उसके अंदर मैं सेट करा दूँगा सेट एड्रेस 0, जो भी 0 पे एड्रेस पर आ रहा होगा। तो ये मैंने किया। मैं इसको
करूँगा कि अगर एड्रेस हो मेरे पास तो एड्रेस दिखाए। वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस दिखाते हैं, और अगर नहीं हो तो उसको नल दिखाते हैं। तो अभी तो मेरे पास क्योंकि मेरी स्टेट वो हो गई है, मैंने अभी अभी स्टेट बनाई थी और अभी ये सेट नहीं हुई है, तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट वॉलेट करूँगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट वॉलेट किया, ये पहले से कनेक्टेड था, तो ये मेरे पास वॉलेट का एड्रेस दिखना शुरू हो गया। तो अभी तक इसमें किसी को इशू है तो वो बताएं। इसमें ये केस है, अभी हमें इसमें सारे हैंडल्स केस करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे कि हमें वॉलेट, अगर मैं वॉलेट का एड्रेस स्विच करता हूँ तो मतलब ये मेरे पास अगर डिफरेंट अकाउंट है, क्योंकि इसमें मेरे पास वॉलेट में एक अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे मेरे पास होते हैं डिफरेंट अकाउंट। एक अकाउंट 1 हो गया, अकाउंट 2 हो गया, अकाउंट 3 हो गया, वो सब मुझे यहाँ पे चेक करना होगा, वो सब यूज़ केस मुझे लिखने पड़ेंगे। अब मैं लॉग आउट करता हूँ तो उसका यूज़ केस मुझे लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे चेन स्विच करता हूँ, जैसे ही मेरे पास चेन आ रही है, इथेरियम मेन नेट आ रही है, लीनियर मेन नेट आ रही है, तो अगर मैं जैसे ही चेन स्विच करता हूँ तो उसका भी यूज़ केस लिखना पड़ेगा। तो इसमें डेवलपमेंट के दौरान सारा टाइम मेरा कनेक्ट वॉलेट के सिचुएशंस को हैंडल करने में निकल जाएगा, तो इसके लिए फिर लाइब्रेरी आती है। तो अभी लाइब्रेरी पे स्विच करने से पहले मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करना सिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सामने आए, फिर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दिखे, जो कि लाइब्रेरी होगी। तो ये मेरा एड्रेस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से चीज़ें रीड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट रीड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने अवेट किया, ट्राई कैच किया। अब मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा था ना, इस जगह ये यूज़लेस है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो सिर्फ ये यूज़ अफेक्ट रन हो रहा है ना, ये सिर्फ इस चीज़ को चेक कर रहा है कि हमारे पास विंडो में हमारे पास मेटामास्क है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ये इसको फॉल्स कर देगा सेट इस वॉलेट को, और ये दिखा देगा कि प्लीज़ इंस्टॉल मेटामास्क। तो ये सिर्फ इसी के लिए चेक हो रहा है। रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आया, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा, कॉन्ट्रैक्ट डॉट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों को कॉल करने का मेथड होता है इधर। अच्छा, मैं इस वॉलेट के अंदर से जैसे ही मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ ना, जैसे ही मैं वॉलेट कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक ऐसा यूज़ केस भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो तो ये यूज़र का बैलेंस रीड कर ले। तो वो प्रोवाइडर से कर सकता हूँ कि प्रोवाइडर, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रोवाइडर गेट बैलेंस, तो यहाँ पे मैं गेट बैलेंस की जगह यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूँगा। तो ये लोग आप लोग ये कर लीजिएगा कि प्रोवाइडर को स्टेट में सेव करा देगा, और जब ये वॉलेट कनेक्ट हो जाए तो आप एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे उस यूज़र का बैलेंस भी दिखा देगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने मेरे पास जो API थी हेलो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मैंने एड्रेस पास किया था और एक API पास करी थी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नम वेरिएबल बनाया था इसको मैं फ्रंट एंड से रीड करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास app.js के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट नेम, ऐसे भी ये लिखूँगा। अगर मेरे पास रिज़ल्ट सक्सेसफुल होगा तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, वरना अभी मुझे ये एरर दिखा देगी लॉग एरर। और इसको मैं रीड करने का एक बटन बना देता हूँ। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ,
इफ एड्रेस तो डिफरेंट यूआई शो करेगा, तो ये मुझे ये वाली यूआई शो करेगा। तो ये मैंने इस बटन के अंदर रीड कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन लगाया है। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल हो जाएगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉल करा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर मैं इसको करूँ गेट नेम इसको अगर मैं करूँ यहाँ पे तो गेट नेम भी एक फंक्शन मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे मैं यहाँ से देखूँगा कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। मैं API में भी देख लेता हूँ। API यहाँ पे मुझे दिखा रहा है नेम आउटपुट। Contract.name is not a function. Read contract. Read contract in it as एक तो इसमें इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और फिर एक दूसरा तरीका आता है जो कि फिर आता है वैगमी। फिर अगर हम लोग वैगमी से इंस्टॉल कर लेंगे तो वैगमी से हमारे लिए आसान हो जाएगा ये सब चीज़ें करना, जो कि हम लोग यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं। सारे हैंड यूज़ केसेस हम लोग खुद से कनेक्ट कर रहे हैं और ये कनेक्ट वॉलेट डिसकनेक्ट वॉलेट सब चीज़ों के यूज़ केसेस हम लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक वैगमी आती है लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट को कॉल वगैरह करने के लिए, एक आती है वेब3 मॉडल। तो इससे क्या होता है हमारे लिए जो कनेक्शंस वगैरह होता है वो आसान हो जाता है। अगर मैं कनेक्ट वॉलेट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास एक यूआई खुलेगी मॉडल कनेक्ट करने की। जैसे मैंने मेटामास्क क्लिक करा तो ये मेरे पास मेटामास्क खुल गया। ये मैंने इसको नेक्स्ट करा तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखिए मेरे पास दिखा रहा है मैं चेन यहाँ पे स्विच कर दूँ, यहाँ पे बाय क्रिप्टो भी कर सकता हूँ, एक्टिविटी भी देख सकता हूँ और यहाँ पे एड्रेस बैलेंस वगैरह सब यहाँ पे मैं इस यूआई से देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास रिएक्ट जैसे इंटीग्रेट हो जाती है। तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा तो देखिए मेरे पास डिस्कनेक्ट हो गया। और अगर मैं अपना मेटामास्क खोलूँगा तो यहाँ पे मेरे मेटामास्क पे ये दिखा रहा है अकाउंट 1 कनेक्टेड, लेकिन ये असल में कनेक्टेड है नहीं। अगर मैं इस पर दोबारा कनेक्ट करूँगा देखिए मेरे पास ये यूआई दोबारा खुलेगी और फिर ये दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेटामास्क वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट जेएस में इसको यूज़ कर सकते हैं।